अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, कंटिन्यूस में हूँ हमसे शफीक और आज मौजूद है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। नाज़रीन हज़रात, मुल्क की सियासी सूरत में गर्मा गर्मी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जाना ठहर चुका है। अपोजिशन के पास 199 लोग आ चुके थे और तहरीक अदम एतमाद पर इलेक्शन होने थे, लेकिन आइन की पामाली और असम्बली की एक तरफ से खिलाफ वर्जी की गई प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। तो इस हवाले से आइए हम आज स्टूडेंट से उनका रद्दमल जानते हैं कि वो क्या कहते हैं कि क्या इमरान खान को ना चाहिए या नहीं, क्योंकि नौजवान तबका काफ़ी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ है। तो हम उनकी राय जानना स्टार्ट करें, इसलिए हमने स्टूडेंट का चालू किया। जी जनाब, क्या नाम है आपका? इजहार अब्बासी। जी मिस्टर इजहार अब्बासी, मैं दरअसल इमरान की दौरे हुकूमत के हवाले से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि कैसी रही उनकी दौरे हुकूमत, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, खान साहब के बाद ये तो सुप्रीम कर रखी थी उससे पहले दूसरा, और फिर ये हुआ कि 2020 में इनको कोविड का एक बहाना मिल गया कि पूरी दुनिया में महंगाई तो हमारी भी महंगाई। हाँ, 2-3 चीज़ें हैं कि एक उन्होंने जो टेक्सटाइल सेक्टर को फैसिलिटेट किया, ठीक है, तो टेक्सटाइल की हमारी बरामदात बहुत ज़्यादा हुई है इस स्पेशली 2021 में। और दूसरा जो फॉरेन रेमिटेंस है, जो बाहर से पाकिस्तानी हमारे यहाँ पैसा भेजते हैं पाकिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और ये दो चीज़ें बस शायद हैं, और बाकी उसके अलावा शायद ये काम हो। लेकिन बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन इसके हवाले से इन्फ्लेशन भी काफ़ी एक्सपेंस बढ़ा है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? महंगाई भी काफ़ी तक बढ़ चुकी है, तो इस हवाले से इमरान को रुकना चाहिए या नहीं? देखिए, महंगाई रुकती है जब आपके नीचे आपके अंडर ब्यूरोक्रेसी और आप मिनिस्टर से काम लेते हैं, वो माफियाज को कंट्रोल करते हैं। चीनी स्कैंडल इनके दौर में आया, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। DRT मनसूबा इनका फेल हुआ, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और भी करप्शन के काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हैं, जो कि अभी अदालतों में उस तरह से उनका केस नहीं चले, लेकिन उसकी वजह से माफिया को कंट्रोल ना करने की भी एक बड़ी वजह महंगाई की। चलें, ये ठीक हो गया। बाकी आप बताएंगे कि कल जो इमरान की जो असम्बली में इजलास हुआ और काफ़ी तक कुछ चंद मिनट में ही वो इजलास की एक तरह से पामाली कर दी गई, एक तरह से आइन की पामाली कर दी गई, इजलास की खिलाफ वर्जी कर दी गई, तो आपके नज़दीक क्या है वो उनकी पार्टी के लिए, उनके सपोर्टर के लिए या उनके लिए ठीक है? देखिए, ये बिल्कुल गलत इकदाम था, गैर अनी इकदाम था कि एक तहरीक अदम बात पेश हुई है तो आप उसका मुकाबला करें। क्योंकि खान साहब ने आज से 11 महीने पहले जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था, तब शायद दफ्तर शफकत भी उनके सर पे था का। उन्होंने कहा था कि अगर लोग मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं रिज़ाइन कर दूँगा, मैं हक खो बैठूँगा। लेकिन आज उन्हें पता चला कि यार वोटों की गिनती कम है, मेरे पास नंबर गेम में मैं हार रहा हूँ। तो ये गैर आइनी इकदाम था कि आपने अपोजिशन को मौका सुने बगैर उसको गलत कहकर जो है वो क्या नाम है इजलास को मुलतवी कर रही है अपनी असम्बली तहरीर करने का। वालेकुम सलाम। जी मिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक मोहम्मद इब्राहिम है। जी मलिक भाई, आप बता सकते हैं आप किस पार्टी के? जी मैं PTI की हूँ। रोज़ा रखा हुआ? हाँ जी, रोज़ा रखा हुआ है। सच्चाई की पार्टी, हम लोग चोर की पार्टी से थोड़ी। लास्ट टाइम किसको वोट किया था आपने? मैंने PTI को वोट किया। ठीक है, तो आपके नज़दीक अभी उनके दौरान हुकूमत के बाद आप क्या कहते हैं कि क्या PTI को वोट सपोर्ट करेंगे? मैं PTI को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि एक पढ़ा लिखा शख्स जो है वो सिर्फ PTI को सपोर्ट करेगा। एक बंदा आप देखें, सेंट्रल में उसने रह के उसने जो है पंजाब को भी चलाया और उसने दूसरी साइड पेशावर वगैरह सारी जगह को चलाया। हालांकि दोनों तरफ उसने डमी रखी, फिर भी उसकी अपनी पार्टी में उसके खिलाफ कोई नहीं मिलता। इमरान खान जैसा लीडर नहीं मिलता पाकिस्तान में। हम लोग चोरों को वोट देते, हम लोगों ने गुलामी थोड़ी कर दी है किसी की। तो आपके नज़दीक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रुकना चाहिए? हाँ बेशक। आपको अब अंदाज़ा भी होगा इन्फ्लेशन रेट में और बाकी जितने फॉरेन मामला हुए उनमें काफ़ी तक इंप्रूवमेंट हुई है, बहुत हद तक बेहतरी हुई है। कैसे जो एक्सपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के मामला थे उसमें काफ़ी बेहतरी हुई है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं काफ़ी महंगाई में भी महंगाई हुई है, लेकिन वो किस वजह से हुई है ऐसे। लेकिन अब आप क्या कहते हैं, आपका क्या ओपिनियन है एज अ पार्टी सपोर्टर होने के नाते? मेरा ये ओपिनियन है, आप देखो कि अगर टैक्सेस लग रहे हैं, सारा कुछ लग रहा है, आप अगर किसी और कंट्री की एग्जांपल लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप कनाडा की एग्जांपल लेते हो, आप देखें 100 रुपये में से 40 रुपीज़ उनके टैक्स जाते हैं, फिर भी वहाँ उन्होंने स्ट्राइक की है कि हम लोगों की तनख्वाहें ज़्यादा हैं। ठीक है, हम लोगों के इधर क्या है, अमीर जो है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है। ठीक है, हम लोग अगर मुल्क में आप टैक्स लगा रहे हो, आप लोगों का काम है, हमारे मुल्क में 80% लोग टैक्स नहीं देगा। ठीक है, आप लोगों की जॉब्स वगैरह से कोई बंदे फाइलर ही नहीं है। आप लोग पाकिस्तान की आपको पेपर उठा के सारे देखिए 70% लोग फाइलर ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को ऑब्वियसली अगर जब फाइलर होंगे तो मुल्क में पैसा आएगा। इमरान खान को रुकना चाहिए? बेशक इमरान खान को रुकना। लेकिन जो कल आइन की एक तरह से पामाली की गई और एक तरह से असम्बली की खिलाफ वर्जी की गई, तो आपके नज़दीक क्या है, इमरान को वो करना या उस पार्टी मेंबर उनके जो पार्टी मेंबर थे उनको वो करना ठीक है? मेरी नज़दीक से चल, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे क्या नाम है आपका? सेदा सिलवानी। जी से दस मुझे बताएँ कि रोज़ा रखा हुआ कैसे स्पेंड हो रहा है? अच्छा जा रहा है बस। आज आप लोग का कितने क्लासेस थी? जी तो आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? मेरा प्रोजेक्ट एंड सप्लाई चेन डिपार्टमेंट जो है FMS स्टैंड फॉर
फैकल्टी मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट साइंसेज से कंसर्न है, लेकिन काफ़ी तक मीडिया से भी कंसर्न है। तो मेरा बेसिकली सवाल ये था कि मैं बेसिकली नहा जो है जो है उनको टाइम स्पेंड किया, तो आप ये बताएंगे कि आपने लास्ट टाइम वोट किया था, आपको वोट बना? नहीं, मेरा वोट अभी इस क्वार्टर में आपने इसका वोट बन गया होगा, जी किसके सपोर्ट है? मैं इमरान खान की सपोर्ट करूँगी। क्यों सपोर्ट करती हैं? इमरान खान की दौरे हुकूमत आपके सामने रही और उसके अलावा इन्फ्लेशन रेट काफ़ी तक और मुश्किलें पेश आई और आवाम को भी काफ़ी मुश्किलें पेश आई, तो सवाल ये सब क्या कहते हैं महंगाई के जितना बर्डन हो चुका है, ठीक है? इन माई ओपिनियन ये है कि किसी न किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो अगर आज हम सेक्रीफाइस करेंगे तो कल हमारी जो यंग यूथ जनरेशन होगी तो उनको जो है वो इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, उनके लिए इतनी महंगाई नहीं होगी। अगर आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो होगी अपनी जनरेशन के लिए। जी शामा भाई, आप ये बताएं कि आपका आज रोज़ा जी जी कैसा गुजर रहा है रोज़ा? बिल्कुल। ये बताएं कि आपने लास्ट टाइम किसको वोट दिया? लास्ट टाइम हमने मोदी को वोट दिया। क्या वजह वैसे कि लास्ट टाइम किसके सपोर्ट किया? नहीं, सपोर्टर तो मैं वैसे अगर पर्सनली बात की जाए तो वो मैं PTI का हूँ, लेकिन हमारी असल में जो फैमिली में मोदी की है इसलिए मैं उनको वोट दिया। आप बेसिकली कहाँ से हैं? बेसिकली मैं कश्मीर से हूँ। तो कश्मीर से हैं, वहाँ तो काफ़ी तक PTI ने भी काफ़ी तक अहम किरदार अदा किया है, नौजवानों ने भी काफ़ी तक PTI में शमूलियत इख्तियार करके काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। बिल्कुल। तो आपके नज़दीक क्या PTI ठीक नहीं है नौजवान तबके के साथ? तो जो नौजवान होता है वो उस और नहीं समझते लोग। बिल्कुल ऐसी यही बात है। मैं खुद PTI का सपोर्टर हूँ, लेकिन ये है कि और ना है अच्छा लीडर, और मेरे ख्याल से जो है ना, अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकता है या फिर जो लीडरशिप क्वालिटी जिसमें है वो इमरान खान है, क्योंकि बाकी हमने देख लिया जो पिछले 70 साल से हो रहा है और ये दो खानदान चलाते आ रहे हैं, बस एक ही चलता लेकिन आप ये देखें ना कि कल जो आइन की एक तरफ से खिलाफवर्जी की गई है और आइन की खिलाफवर्जी में ऐसे कि असम्बली की खिलाफवर्जी है उनकी पार्टी की एक तरफ से उनके लिए मुश्किल है, तो ये क्या एज अ पार्टी सपोर्टर होने के नाते आपको बताएं कि क्या ये ठीक है? नहीं, खिलाफ वर्जी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आर्टिकल 5 में अगर लिखा हुआ है तो इसका यही मतलब है कि ये उसके पास स्पीकर के पास 40 है, वो कर सकते हैं। अगर आइन की खिलाफ वर्जी होती तो इतनी खामोशी ना होती, इस वक्त में कोई ना कोई एक्शन हो चुका होता, क्योंकि जो अपोजिशन है उसको भी पता है कि हमारा ये वीक पॉइंट था कि उनको समझ नहीं आई और कैप्टन ने जो है गेम खेल दी, और मेरे ख्याल से अभी तक वो सदमे से बाहर नहीं है। चलिए, ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है, लेकिन अब आप क्या कहते हैं कि इमरान खान को क्या रुकना चाहिए? बिल्कुल 100% रुकना चाहिए, 110% रुकना चाहिए। अगर वो चला जाता तो फिर हम वापस उधर ही पहुँच जाएंगे जहाँ से हमने पिछले 5 साल से जाना शुरू किया था। तो वो अगर चला जाता तो फिर मेरे ख्याल से जो 5 साल में हमारी इज्जत, हमारे पाकिस्तान की इज्जत इंटरनेशनली जो ये है बेहतर, वो बिल्कुल जीरो पे चली जाएगी और कोई बात नहीं रहेगी मेरे ख्याल से। चलिए, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है मेरे साथ? हिरा जी हीरा जी, आप बता सकते हैं आप किस पार्टी की सपोर्ट करते न्यूली। तो क्या आपने PTI की दौरे हुकूमत आपको कैसे लगी, क्या कहते हैं आप इस पर? PTI का दौरे हुकूमत है, ये 70 ईयर्स के अगर आप गवर्नमेंट देखें सबसे जो ख़राब गया है वो ये वाला दौर गया है। इतनी महंगाई है कि इससे पहले इतनी महंगाई किसी भी गवर्नमेंट में नहीं हुई जितनी महंगाई इमरान खान के दौर में हुई है, और कि किसी भी इसने जो पिछले जितने भी किए थे कि ये सब कुछ चेंज कर देगा, न्यू पाकिस्तान में, ऐसा कुछ भी ये नहीं कर सकते। तो आई थिंक अब इसको इस्तीफा दे दें। तो आप ये चीज़ बता सकती हैं कि इमरान खान ने यही बातें अपनी सारी इतने आखिरी इजलास में जो आवाम के साथ था तो उसमें ये डिस्कशन की थी, आप इस बारे में क्या कहती हैं कि इमरान को रुकना चाहिए या रुकना चाहिए? वो जो बातें कर चुका है वो इससे पहले अपने हर इजलास में यही बातें, तो वो अपने आने से पहले भी यही बातें करता था और अब वो हुकूमत की खड़े होकर भी वो यही बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई चेंज तो वो ला नहीं सका, इसलिए आई थिंक उसको चले जाना चाहिए। चलो, हम कह सकते हैं मतलब कि आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं तो इमरान खान को सपोर्ट करती हूँ। क्या वजह है इमरान को सपोर्ट करते हैं? एग्जैक्टली वो जो बोलता है ना, दैट टचेस द हार्ट। माइंड एक्सेप्ट करे ना करे, आपका हार्ट एक्सेप्ट कर लेता है। आप तो एक तरह से यंगस्टर काफ़ी तक इंस्पायर भी होते हैं और यंगस्टर बहुत हद तक उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो मेजर मेरा कंसर्न है बिकॉज कोविड की सिचुएशन को हैंडल करना इट वॉज नॉट ईजी किसी भी कंट्री में से, उन्होंने बहुत अच्छे से आई थिंक हैंडल किया है। तो आपके नज़दीक क्या है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रुकना चाहिए? यस, अपना टाइम पूरा करना।
लेकिन वो टाइम तो पूरा करें। लेकिन जब अब उनकी दौरे हुकूमत रही है, काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हुआ है, काफ़ी हद तक महंगाई की बहुत बड़े मुश्किल और कुछ करप्शन की केसेस हैं हमारे साथ। तो लेकिन वो आप सबके नज़दीक क्या है, क्यों है, और उसको एज ए पार्टी मेंबर होने के नाते आपका क्या ओपिनियन होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान को कैसे इसको मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए, या फिर उन्हें रुकना चाहिए, ये नहीं प्राइम मिनिस्टर के लिए मज़ीद? मेजरली मेरा ये कंसर्न है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि उनका ये मेन फोकस नहीं है, लेकिन हमारा ये मेन फोकस है कि इन्फ्लेशन रेट कम हो, लाइक महंगाई कम हो, चीज़ें एक्सपेंसिव कम हो। ये हमारा कंसर्न है, क्योंकि उनके कंसर्न इससे ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं। तो वो उस पर पहले फोकस कर रहे हैं आई थिंक, और आई थिंक कोई भी आगे आने वाली गवर्नमेंट भी महंगाई नहीं रोक सकती। लेकिन आप ये तो बताएं, अब हमने रूल्स रेगुलेशन के साथ चलना पड़ता है, और हमने कुछ आइन की पामाली करना नामुनासिब है, ठीक है? तो जो कल आइन की खिलाफवर्जी की, तो आपने उसको क्या उसने इमरान खान ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए, या कह लें अपने आप को बचाने के लिए वो डिसीजन लिया, तो आई थिंक वो गलत था। जैसे इमरान ने खुद को बचाने के लिए पार्टी को या अपने सपोर्टर्स को भी बचाया कर बचाया है, पूरी पार्टी को ऐसे बचाया। पार्टी में कुछ चंद मिनट की ये असम्बली के साथ कुछ गुफ्तगू करके और एक तरह से आइन की खिलाफवर्जी कर दी। तो क्या आपके नज़दीक क्या ऐसे दूसरे नहीं, इसकी वजह क्या है? क्या कुछ इमरान मजीद कुछ नया सरप्राइज देना चाहते हैं? दैट कैन बी एक्सपेक्टेड, कुछ भी हो सकता है। ये आया तो ये दैट वाज अ सरप्राइज फॉर अस, तो वो भी सरप्राइज हो सकता है जो आने वाला। थैंक यू सो मच। हमारे साथ आज एक रजिया कार है डॉक्टर राजा जंजुआ साहब। तो आइए हम इनसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू चाहते हैं कि ये क्या कहते हैं कि क्या इमरान को रुकना चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी अलैकुम। बुनियादी बात यह है कि जो पार्लियामेंट का जो खूबसूरती होती है वो चीज़ तो हमें देखने को नहीं मिली। ठीक है। जब मामलात सुप्रीम कोर्ट तक चले गए तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट में सियासी पार्टियों में वो बलूगत नहीं है, वो शऊर नहीं है, वो मेच्योरिटी नहीं है जो चीज़ें होनी चाहिए थी, और ये जो हो रहा है ये काबिल अफसोस है। लेकिन आप ये देखें ना कि अब नौजवान तबका जो है वो काफ़ी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और आप तो एक प्रोफेसर भी हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, तो आपको इस चीज़ का इल्म भी होगा कि कैसे स्टूडेंट्स का उनका क्या माइंडसेट है, और वो इस हवाले से क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। देखें स्टूडेंट्स या यूथ जितनी है वो उनका होना अलग बात है, लेकिन आइन का होना सबसे पहले है। आइन के सिस्टम को फॉलो करना चाहिए था। जो एक करारदाद आ गई है उसका जो भी उस कानून के मुताबिक कहा गया उसको फॉलो करना चाहिए, बजाय इसके कि आप वन साइडेड जाएं। और इसका मतलब है कोई कहीं कुछ मसले हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक बात गई है, सुप्रीम कोर्ट तक वरना बात नहीं चाहती। ये तो सर अब ये कल जो वाक़या हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है, ये जो आइन की तरफ से खिलाफवर्जी की, लेकिन इससे पहले जो सर इमरान खान का जो अवाम के साथ आखिरी खिताब था उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या इमरान उस हवाले से रुकना चाहिए था या नहीं, और अभी भी रुकना चाहिए या नहीं? देखें इमरान खान अगर हम बात करें तो बहरहाल वो एक मैं तो उनको यूथ के लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर समझता हूँ कि वो उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए यूथ उनके साथ है। साथ होने से मुराद है कि वोटर उनके लिए बन रहा है, और नया वोटर इस वक्त सबसे ज़्यादा पीटीआई के साथ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक और चीज़ को भी तो देखना पड़ेगा ना कि टेक्निकलिटीज़ क्या है। पीटीआई 3 साल 4 साल में मेच्योर नहीं हो पाई जिस तरह उसको होना चाहिए था। पंजाब में एक गलत आदमी को उन्होंने सीएम बनाया हुआ था जो बेसिकली भी पंजाब से बिलोंग नहीं करता था, उसका ताल्लुक भी पंजाब से नहीं था, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। पंजाब में अगर किसी सेटलर को आप बनाएंगे तो वो इशू क्रिएट होंगे, और इसी वजह से पीटीआई कमज़ोर हुई पंजाब में, बजाय से कि वो मजबूत होगी। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजा जंजुआ साहब। तो आइए हम जानते हैं कुछ यहाँ पर फ्रेंड्स हैं जिनमें कुछ हमारे पास पीटीआई के भी कुछ सपोर्टर हैं और कुछ हमारे पास नून के भी यहाँ पर सपोर्टर हैं। तो आइए जनाब, आपके पास और आपके जी पीटीआई। तो आप लोगों को कौन अपना रद्द-ए-अमल देना चाहेगा यहाँ? जी ले लें आप, हमसे ले लें। चला आपका वोट है फहद जी। मिस्टर फहद, आपने लास्ट में वोट दिया था किसी को? जी मैं तो आपको सच्ची बताऊं कि मेरा उस टाइम 25 जुलाई को इलेक्शन थे, ठीक है। तो मेरा जो है अपना आईडी कार्ड उस टाइम नहीं था बना, लेकिन हम वोटर नहीं थे लेकिन सपोर्टर थे। लेकिन आप बता सकते हैं कि जी, आप उस टाइम किसके सपोर्टर थे और अभी किसके सपोर्टर थे? जी उस टाइम हमने पीटीआई को सपोर्ट किया था, हमने और हमारी सारी फैमिली ने, हमारी ये जो यंग जनरेशन जितनी भी थी, यूथ थी, मतलब हमारी वर्किंग थी, ज़्यादातर हमारे जो थे, आपको पता है अभी ज़्यादातर जो है यूथ ज़्यादा है, ठीक है। तो उस टाइम ज़्यादातर जो अफराद थे, नौजवान थे, उनके जो आईडी कार्ड वगैरह भी नहीं थे बने, लेकिन फिर भी उनकी सपोर्ट जो थी वो पीटीआई के लिए थी, क्योंकि इमरान खान ने एक हमें जो है पाकिस्तानियों को एक ख्वाब दिखाया था
तो जिसको हम मद्देनज़र रखते हुए हम PTI के सपोर्टर बने। लेकिन अब आखिरी इजलास हुआ है जी, जी। जिसमें मैं आपको इस बात का जवाब नहीं, लोग कहते हैं कि जलसों में लोग ज़्यादा हैं तो इसकी पार्टी भारी है। जलसों से इस चीज़ का नहीं पता चलता, क्योंकि जलसों में कुछ बंदे, अब जलसों में 50% लोग ऐसे होते हैं जिनके ID कार्ड नहीं बने होते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके ID कार्ड इधर के होते ही नहीं है। जी बिल्कुल जी ऐसा जी, ही है, नौजवान तबका है मैं वो। आपसे लेकिन मैं भाई का जवाब देता चलें हूँ। आप। ये हमारे बड़े शिवप्यारे नबील भाई हैं। देखें, बात पार्टीज़म की नहीं होती, बात होती है कि इंसान का अपना विजन होता है। ठीक है, आपको मैं बताता चलूँ कि पहले ये होता था कि हमारे जो बड़े होते थे इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हो गए, आज भी वो हमारे लिए इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। ठीक है, वो मतलब हमें नहीं था होता इतना, मतलब अवेयरनेस नहीं थी, आगाही नहीं थी कि हमने क्या, मतलब पॉलिटिक्स का हमें नहीं था पता होता खैर इतना ख़ास। अब बच्चे में आप देखें, कहीं से भी गुजरे होंगे, कहीं भी सफ़र कर रहे होंगे, आपको हर बंदा, दूसरा बंदा जो है सियासत के बारे में डिस्कस करता हुआ नज़र आएगा। तो खैर देखें, अब वो बात हो रही थी, तो पहले ये होता था कि जी सब जो है ना यूथ होती थी या बड़े होते थे, वो सारा जो एक बड़ा होता था। ठीक है, जिस तरह सिंध साइड में एक जो निज़ाम चल रहा है, वडेरे सिस्टम, ठीक है, जो एक ने कह दिया सारों ने जाके आंखें बंद करके वोट डाल देना। अब जो ज़्यादातर ये निज़ाम है कि हर बंदा मतलब अपना जो है ना खुद सारे मामला लेके चल रहा है, अपना वोट, अपनी सपोर्ट, हर चीज़ अपना खुद लेके चल रहा है। चलें, बिल्कुल सब आपके पॉइंट्स वैलिड हैं, मगर आप बता सकते हैं ये जो इमरान खान ने अपना आखिरी किताब जो किया आवाम के साथ, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? कि आपने वो सुना था? जी जी बिल्कुल सुना था। कैसा लगा जनाब आपको? जी बहुत बेहतरीन था। देखें, वो तकरीबन नॉन स्टॉप 105 मिनट की वो तकरीबन उनकी तकरीर थी खान साहब की। तो देखें, उसको नज़र रखते हुए ये अभी आपको पता है PDM का जो जलसे वगैरह हैं, उनके धरने वगैरह हो रहे थे, तो वो खान साहब ने रखा इसलिए था कि देखें कि वो मतलब ये दिखाना चाह रहे थे कि आपको ये जो अवाम का समंदर है, ठीक है, आप जो सारी ये जो गठरी पार्टियां मिलकर भी इतनी मतलब यूथ और इतनी अवाम आप नहीं निकाल सकते जितनी मैंने एक अपने जो है ना मतलब अपने एक जलसे में कर दी।